नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। राजस्थान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्थाओं की संवेदनहीनता का सबसे भयानक चेहरा है। अब जरा कल्पना कीजिए, गर्भवती महिला जो 9 महीने तक अपने बच्चों को कोख में रखती है, पालती है, पूरे परिवार की उम्मीदें उसके साथ जुड़ी होती है। वो सरकारी अस्पताल इसलिए जाती है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सरकार उसके और उसके बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। लेकिन अस्पताल से उसकी गोद में बच्चा नहीं, बल्कि घर में उसकी अर्थी लौटे। और जब इस दर्द पर सवाल पूछा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ब्रेक के बाद बात करूंगा। सवाल यह है कि मंत्री जी, ये कोई टीवी डिबेट तो है नहीं जहां पर आप ब्रेक के बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे। जिन 18 परिवारों की दुनिया उजड़ गई, उनकी जिंदगी में कौन सा ब्रेक आएगा? जिन बच्चों ने जन्म लेते ही अपनी मां को खो दिया, उन्हें कौन समझाएगा कि सरकार का जवाब अभी ब्रेक पर है? और सबसे दुखद बात सिर्फ मौत नहीं है, दुखद बात यह है कि सत्ता के चेहरे पर शर्म नहीं है, मुस्कान दिखाई दे रही है। पहले कहा गया था, पहले यह कहा गया कि महिलाएं नाचते गाते अस्पताल आती, अब कहा जा रहा है कि ब्रेक के बाद जवाब देंगे। अब ऐसा लगता है जैसे सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था ने हास्य कार्यक्रम का संचालन कर रही है। लेकिन ये मजाक नहीं है, ये उन गरीब परिवारों की त्रासदी है जिनके पास निजी अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करने की क्षमता नहीं, जिन्होंने सरकारी अस्पताल पर भरोसा किया और बदले में उन्हें मौत मिली। जांच में सामने आया कि जिन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शनों का इस्तेमाल किया गया, उनमें दवा की जगह सिर्फ पानी था। अगर ये सच है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध जैसा मामला है। सोचिए, जिस इंजेक्शन से प्रभाव के दौरान मां की जान बचनी चाहिए थी, अगर उसमें दवा ही नहीं थी तो ये गलती नहीं, पूरे सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इसका दोषी कौन है? क्या सिर्फ कर्मचारी जिसने इंजेक्शन लगाया? क्या सिर्फ वो डॉक्टर जिसने भरोसा किया? या फिर वो पूरी व्यवस्था जिसने नकली या फिर खराब दवाओं को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने दिया? अब अगर दवा खरीदने की प्रक्रिया पारदर्शी होती, अगर गुणवत्ता की जांच समय पर होती, अगर जिम्मेदार अधिकारियों पर पहले कार्रवाई हुई होती, तो शायद आज 18 परिवार मातम नहीं मना रहे होते। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार आंकड़ों की ढाल लेकर खड़ी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मात्र मृत्यु दर है, राजस्थान भी उसी के आसपास। मंत्री जी, आंकड़ों से संवेदनाएं छुपती नहीं है। यदि एक ही समय में अलग अलग जिलों में प्रसूताओं की मौत हो रही है तो ये सामान्य घटना नहीं है, ये एक आपातकालीन स्वास्थ्य संकट है। लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय औसत क्या है, लोग ये पूछ रहे हैं कि उनकी मां, बहन और बेटी मरी क्यों। सरकार इसका जवाब कब देगी? और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, बैठक 3 घंटे चली, लेकिन ना किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की घोषणा हुई, ना किसी कंपनी का नाम सार्वजनिक हुआ, ना किसी जिम्मेदार व्यक्ति को निलंबित करने की स्पष्ट जानकारी दी गई। बस मंत्री जी ने कहा कि वो दौरे पर जाएंगे और फिर ब्रेक के बाद बात करेंगे। क्या दौरे से पहले कार्रवाई नहीं हो सकती थी? क्या जिम्मेदारी तय करने के लिए किसी दौरे का इंतजार जरूरी है ताकि मामला ठंडा पड़ जाए? ये मामला पहला नहीं है। देश के अलग अलग राज्यों में हर बार कोई ना कोई स्वास्थ्य घोटाला सामने आता है। सवाल सिर्फ राजस्थान का नहीं, सवाल पूरे के पूरे सरकारी स्वास्थ्य तंत्र का है। जब करोड़ों रुपए स्वास्थ्य बजट में खर्च होते हैं तो फिर सरकारी अस्पतालों में गरीबों को सुरक्षित इलाज क्यों नहीं मिल रहा? जब योजनाओं के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च हो सकते हैं तो दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर क्यों नहीं दिखता? जब उद्घाटन और शिलान्यास के लिए कैमरे मौजूद रहते हैं तो जवाबदेही तय करने के समय कैमरे क्यों चुभने लगते हैं? लोकतंत्र में मंत्री सिर्फ पद नहीं होता, वो जनता के प्रति जवाबदेही का एक प्रतीक होता है। जब जनता दुख में हो तब मंत्री की भाषा में संवेदना होनी चाहिए, चेहरे पर गंभीरता होनी चाहिए और सबसे जरूरी कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो तस्वीर है वो तो बिल्कुल उल्टी है। जनता रो रही है, परिवार बिखर रहा है, नवजात बच्चे मां के बिना रह गए और मंत्री मुस्कुराते हुए कह रहे हैं ब्रेक के बाद। उम्मीद है उनकी मौत सिर्फ एक आंकड़ा बनकर फाइलों में नहीं दबेगी, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र को झकझोरने वाली चेतावनी बनेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ 18 मौतों का नहीं, सवाल उस भरोसे का है जो अगर एक बार टूट गया तो फिर किसी सरकारी अस्पताल की दीवारें भी उसे वापस नहीं ला पाएंगी। और याद रखिए, जनता के सवालों पर ब्रेक लिया जा सकता है, लेकिन इंसाफ पर नहीं।